ये मशीन है, यहाँ से भी आप अपना कार्ड बना सकते हैं और उस तरफ इंफॉर्मेशन ऑफिस है, उनसे भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं पहले इंग्लिश। अच्छा, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ग्रीन लाइन पे नहीं जाना है, ये आप देख सकते हैं, सॉरी पिंक लाइन, ये वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए है ओनली। अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको भारी जुर्माना पे करना पड़ सकता है दोस्त, बच के थोड़ा सा। भैया ये रेंट्री होटल कहाँ पे होगा? क्या रेंट्री होटल? रेंट्री होटल रोला स्ट्रीट आगे। ओके, थैंक यू। 6 मंथ ये घर पर रहे यहाँ पर दुबई पे, और उसके बाद जाकर इनको जॉब मिली, मतलब अच्छी जॉब मिली। ये मैं हूँ और ये मेरे दोस्त हैं और हम घूम रहे हैं दुबई की सड़कों पर। देखो हाथ लो बड़ा मोटा। ये है रात का व्यू दुबई का, ऐसा दिखाई देता है दुबई रात को, मज़ा आ गया यार। और ये मेरे दोस्त हैं जो जहाँ पर जॉब करते हैं, ये लॉकडाउन से पहले आए थे यहाँ पे, और 3-4 महीने तो इनको घर पर ही रहना पड़ा, और फिर बाद में इन्हें जॉब मिल गई थी। बैठकर बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं जॉब के बारे में, अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके इनसे तो हम ज़रूर बात करेंगे इनसे। ये सारा एरिया पूरा बर दुबई है, इसे पुरानी दुबई भी बोलते हैं। और भाई साहब हमें खाना खिलाने लेकर जा रहे हैं कहीं पे। पहले सिम का पता करते हैं कि सिम मिलेगी हमें या नहीं। ये अस्सलाम नमस्ते रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम खाना खाएंगे। टाइम में हमारा खाना आ रहा है तो उतने टाइम पे हम भाई से थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले आए थे ना, जब हमारे इंडिया में क्या पूरी वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा था मार्च में, तो उससे पहले थोड़ा ये आज आए थे, और आप बहुत लकी रहे। होपफुली हम लकी। वैसे तो आपको काफ़ी टाइम यहाँ पर फ्री रहना पड़ा ना, 6 मंथ ऑलमोस्ट। तो 6 मंथ ये घर पर रहे यहाँ पर दुबई पे, और उसके बाद जाकर इनको जॉब मिली, मतलब अच्छी जॉब मिली कह सकते हैं हम। वैसे क्या करते हैं हम? लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र। ये सुपरवाइज़र हैं, और सैलरी भी ठीक ठाक है। मैं सैलरी नहीं पूछूंगा इनसे, मतलब आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि ठीक ठाक मिलती है, सही है सैलरी, मतलब हाँ इंडिया से मुकाबले सही मिलती है। तो जैसे कि आप लोग भी पूछना चाहते होंगे कि इंडिया में जो एजेंट्स हैं वीज़ा लगाकर देते हैं वर्क परमिट, ऑलमोस्ट उनकी सैलरी होती है 1000 या 1500, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 1000 दिरहम या 1500 दिरहम। और अगर हम यहाँ पर आकर खुद जॉब सर्च करते हैं तो उसमें आई थिंक 2000 दिरहम या 2500 दिरहम मिल जाता है।
अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो आप तो लोग को बेस्ट वे यही है कि आप यहाँ पे आओ और अपने पास अगर आपके पास स्किल है, एजुकेशन है कम्प्लीटली, तो आप लोग आओ और सर्च करो कि एजेंटों के हम चक्कर में पड़ेंगे तो हम अपना पैसा वेस्ट करेंगे। और आपको जो भी एजेंट आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देगा फ्रॉम इंडिया, तो आपको नेक्स्ट 2 ईयर, क्योंकि यहाँ में आपको उसी वीज़े पे 2 साल वर्क करना पड़ेगा एटलीस्ट, तो आप एक तरह से आप लोग यहाँ पे आके फंस जाओगे। तो यहाँ पे आओ और सर्च करो और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप जॉब सर्च कर सकते हो और कर सकते हो। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है अपनी जॉब के रिलेटेड, आपके पास हुनर है, तो आप दुबई में विज़िट वीज़ा पर आ सकते हैं, जहां पर आकर जॉब सर्च कर सकते हैं। बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, उनको अपना रिज्यूम भी सेंड कर सकते हैं, ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। अगर आप इंडिया से आते हो किसी एजेंट से थ्रू, तो आपको सैलरी बहुत कम मिलेगी। तो वैसे मैंने सुना है कि जैसे किसी के पास हमारी जॉब लग जाती है तो क्या वो हमारा पासपोर्ट अपने पास होल्ड करके रखता है? अकॉर्डिंग टू UAE लॉ इट्स इलीगल, बट अपनी इंडियन और पाकिस्तानी मेंटालिटी ये है कि ये लोग पासपोर्ट रख लेते हैं जो जिनकी जॉब कम सैलरी की होती है। बट जो MNC कंपनी है, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो आप लोगों के पासपोर्ट नहीं रखती। जो वर्क परमिट होता है वो 2 साल के लिए होता है ना? 2 साल, और डिपेंड, और जो फ्री जोन का वीज़ा है वो 3 ईयर का होता है, और जो वैसे नॉर्मल वीज़ा होता है वो 2 ईयर का होता है। तो इनका कहना ये है कि जैसे हम इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो भी लोग वर्क परमिट लगाकर दुबई आते हैं, उनकी सैलरी कम होती है। तो जो उनके बॉस होते हैं, कंपनी होती है, उनको पता होता है कि हम इनको पैसा कम दे रहे हैं, कहीं ये कल को भाग ना जाएं, तो वो आपका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेंगे। 2 साल का आपका बॉन्ड होगा उनके साथ, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वीज़ा होता है। तो उससे पहले आप आई थिंक अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते। जा सकते हैं अगर पासपोर्ट होगा तो। हाँ, आफ्टर 1 ईयर 1 मंथ की लीव होती है, और 1 साल के बाद आप वेकेशन पे जा सकते हो 1 मंथ। एंड अगर आप 2 साल के बाद जाना चाहते हो तो 2 महीने की आपको वेकेशन मिलेगी, आपको छुट्टी मिल सकती है और आपको सैलरी भी मिलेगी। बट आफ्टर 1 ईयर आपको 1 महीने की छुट्टी, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कई कंपनी सैलरी भी देती है, कई कंपनी सैलरी नहीं देती। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि अगर आप यहाँ आकर जॉब सर्च करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा किसी एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चंस हो, शायद हम इस वीडियो में ना कवर कर पाएँ, क्योंकि हमसे भी भूल हो सकती है, हम नहीं ज़्यादा है कोई क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर भी जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपके सवाल का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अभी खाना आ रहा है, खाना खाते हैं, फिर आपको भी बाहर घुमाते हैं। ओ भाई, ये है वेज थाली। क्या क्या जी? ये मिक्स वेज, दाल, पनीर में भी रायता, यस, और ये हलवा पंजाबी की राइस। पसंद। ये है पंजाबी थाली। यस, ये कितने की वैसे? इट्स अ वेरी चीप एंड बेस्ट। हम बाद में बताएंगे, पहले खा लेते हैं, मेरे को भूख लगी। वही पहले खाते हैं, बाद में प्राइस बताएंगे इसका कि कितने की थाली है जी। ठीक है। इधर से शॉप से मिलेगा, शॉप है ये, इधर जाएंगे आगे वो रोड आएगा, रोड तो है, सनराइज लिखा है शॉप पे, यानी ये कभी चीज़ सामने है। इधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, खरीदी में वैसे 7 वाला शॉप है सनराइज। यहाँ पे हम सिम का पता करते हैं कि कौन सी सिम कितने में मिल रही है और क्या उसका प्लान है। ऑनलाइन
file. Hello. New SIM card available here. New SIM card, new SIM card, new SIM card. हमारे यहाँ मतलब है, सारे रिचार्ज सिम कार्ड है। आप अपनी होम कंट्री भी रिचार्ज करा सकते हैं। डू का प्लान क्या वैसे? लाओ आईडी ड्यू के प्लान अभी सिम नहीं चाहिए वो मेरा साथ प्लान तो रिचार्ज कर लो, हो जाएगा प्लान। चाहिए कौन सा चाहिए सर? ड्यू चाहिए। आपको कौन सा चाहिए? मेरी वीडियो बना रहे हो? वीडियो बना रहा हूँ आपकी। अच्छा, आपको कौन सी चाहिए? इसमें डाटा वगैरह मिल जाए? डाटा वगैरह मिल वगैरह जाए? कुछ नहीं आता। डाटा कुछ नहीं होगा इसमें, अलग से रिचार्ज करना होगा? कितने हाँ, अलग से ये करना पड़ता है। आपको रिचार्ज करना पड़ता है, 50 करा लो, 60 करा लो, वो प्लान लगूंगा मैं, देख लीजिए। अच्छा ये वाला। तो भाई सिम कार्ड का पता किया था यहाँ से। आपको पासपोर्ट पे सिम कार्ड नहीं मिलेगा, यहाँ की आईडी चाहिए होगी आपको एमिरेट्स की। अगर आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स यहाँ पर रहता है तो आप उनकी आईडी से सिम कार्ड ले सकते हैं। आपके पासपोर्ट पर आपको सिम कार्ड नहीं मिलेगा। और प्लान बहुत ही बेकार हैं, इंटरनेट तो आपको मिलेगा ही नहीं। वो कॉलिंग के लिए मिनट्स वगैरह मिलेंगे अगर मिलेंगे तो, और वो भी बहुत महंगे हैं। बस अगर आप एक हफ्ते के लिए या 4-5 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप फ्री वाईफाई से ही काम चला सकते हैं, जैसे कि मैं चलाऊँगा। तो अब चलते हैं रूम में, रेस्ट वगैरह करते हैं। देखता हूँ एक आधी आज वीडियो एडिट करता हूँ, अगर अपलोड कर पाया तो ज़रूर कर दूँगा आज, नहीं तो फिर रेस्ट करेंगे। कल रात भी यार सो नहीं पाए, बस में सारा सफ़र करते हुए ऐसी पूरी रात निकल गई। ये थी दुबई। तो थोड़ा डर रहता ही है, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुकूँगा, बैग वगैरह अपने रखूँगा वहाँ पर और बाहर निकल जाऊँगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी मैं अंदर इतना समय नहीं बिताऊँगा वहाँ पे। इसी कारण कल रात हमें होटल में रुकना। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, नीचे उस तरफ समुंदर है सी, और उसके साथ साथ पूरी ये इंडस्ट्रीज़ है। मतलब पता नहीं कौन कौन सी होगी, इसलिए इसे एनर्जी स्टेशन भी कहा जाता है। पूरा एरिया ये खाली पड़ा है और हम जा रहे हैं कांचे, ठीक है ना, पंजाबी में बोल देते हैं फिर कि कच्चे जा रहे हैं हम। ये है सामने गुरुद्वारा नानक दरबार की एंट्रेंस। नहीं दरवाज़ा तो बंद ही होगा भाई। और हार्डली हमें यहाँ पर पहुँचने के लिए कम ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगे होंगे।